हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो जैसा कि यार अब से कुछ घंटे बाद ही आपका 7 मार्च का केमिस्ट्री का पेपर है। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं रासायनिक बलगत चैप्टर, जो चैप्टर 3 हमारा रासायनिक बलगत की पूरे चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये ऐसे न्यूमेरिकल्स होने वाले यार, अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में मस्त फोड़ के आओगे आप। ठीक है, आप खुद कहोगे जब कल केमिस्ट्री का पेपर आपको दिखाएंगे, आपका जो पूरा उसका आंसर की आपको देंगे, उसका सॉल्यूशन देंगे, तब आप खुद कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को यार एकदम मस्त तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आपको कल केमिस्ट्री का पेपर देना और अच्छे नंबर लाने तो इन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करना। जितने भी क्वेश्चन है सभी को अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, तो यार अगर चैनल पे भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो, और क्या करो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो चलो देखो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो जिनको ये क्वेश्चन आ रहा है वो भी अपना कॉपी पे सॉल्व करते चले, और अगर उनका आंसर आता है तो वो तुरंत कमेंट करके बताएं। ठीक है, और जिनको नहीं आता वो देखें हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपसे कहा गया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो देखो न्यूमेरिकल पे जो दिया हो आप तुरंत उसको लिखो। पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया कह रहा है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और एक चीज़ और जान लो यार, जब आपसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाए तो आपके दिमाग में तुरंत दो फॉर्मूले आने चाहिए। कौन कौन से? पहला तो ये वाला कि T = 2.303 अपॉन में K log बेस में 10 A/A-x, एक ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, और एक आपका अर्धायु काल वाला फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए 0.693/K। ठीक है, T1/2 = 0.693/K। ये दो फॉर्मूले आपको एकदम तैयार होने चाहिए, क्योंकि यही दो फॉर्मूले जितना रासायनिक बलगतकी से आता है ना, सभी ज़्यादातर प्रथम कोटि अभिक्रिया के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये दो फॉर्मूले जरूर तैयार होने चाहिए। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन आप पढ़ो। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकेंड में, अर्थात आपको T का मान दिया गया है 100 सेकेंड में। 100 सेकंड में कितनी पूर्ण होती है? 50%। 50% अभिक्रिया। ठीक है, 100 सेकंड में आपकी 50% अभिक्रिया पूर्ण होती है। आपसे कह रहा अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अर्थात K का मान ज्ञात करो। तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हो? आपको 100 सेकंड दिया गया है, 50% अभिक्रिया पूर्ण होती है, तो K का मान बताओ। तो देखो सिंपल, आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। देखो आपको दोनों से करके बता देंगे हम। सिंपल ये वैल्यू आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, T = 2.303 अपॉन में K log बेस में 10 A/A-x। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे समझो। देखो T क्या है? T है समय, K क्या है? वेग स्थिरांक है, A क्या है? A को कहते हैं अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और X क्या है? X अभिकारक की T समय पश्चात की सांद्रता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर ले हम लोग A और A की, मतलब A की वैल्यू और X की वैल्यू, क्योंकि यार आपको T की वैल्यू पता है, K तो निकालना ही है, लेकिन हमें A और X की वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ से मानते हैं, माना A = 100, A को 100 के इक्वल मान लो। A क्या है पता है ना? A है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। आप जब A की वैल्यू 100 हो जाएगी तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 का 50%, अर्थात 50। ठीक है, आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल देखो, आपका A अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, इसे हमने 100 के इक्वल मान लिया, और X जो है T समय पश्चात की सांद्रता होती है, इसे हमने कितना मान लिया? जितना कहे, जैसे 50% गए तो 50 लिख दो, 90% गए तो 90 लिख दो, 100% गए तो 100 लिख दो। ठीक है, इतना कर देना है। अब यहाँ से आप चाहो तो A - X की वैल्यू निकाल सकते हो। कितनी आ जाएगी? A की वैल्यू 100, X की वैल्यू 50, 100 - 50 = 50। तो यहाँ से A - X की वैल्यू 50 आ गई, A की वैल्यू 100 आ गई, और X की वैल्यू 50 आ गई। आप सिंपल फॉर्मूले पे रख दो और मान निकाल लो। तो देखो K का मान निकाला है, तो K को हम लोग ले लेते हैं ऊपर, और इधर 2.303 बटे में T log बेस में 10 A/A-x। ठीक है, ये सिंपल सी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से अब देखते हैं K = 2.303 अपॉन में T का मान देखो आपको दिया गया है 100 सेकेंड, तो यहाँ पे सिंपल 100 सेकेंड रख दो, log बेस में 10 यहाँ पे हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू हमने 100 मानी थी, 100 रख दो। A - X का मान हमने निकाला 50, तो यहाँ पे 50 रख दो। ठीक है, यहाँ पे हमने 50 रख दिया। 50 से 100 को काटेंगे, 50 दूना 100। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे सॉल्व करते हैं 2.303। ठीक है, आप क्या करते हैं, इसे सॉल्व करो। 2.303 अपॉन में 100,
और log बेस में 10 2। देखो यहाँ पे आ जाएगा क्या, log बेस में 10 और 2। अब एक चीज़ जान लो, log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। log 2 का मान हर क्वेश्चन पे यूज आता है, ठीक है। यहाँ पे बेस में 10, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ये आप एकदम याद कर लो, ठीक है, क्योंकि ये मान आपका हर क्वेश्चन पे यूज आएगा। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे उनमें भी आपका यूज आएगा, ठीक है। तो log 2 की वैल्यू ये रख दो, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन में 100 और इंटू में log 2 की वैल्यू 0.3010। आप क्या करो, यहाँ से आप इन दोनों का आपस में गुणा करा दो 2.303 का 0.3010 से, जिससे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.693 अपॉन में 100, ठीक है। 0.693 अपॉन में 100। अगर हम यहाँ से इसका 100 का भाग दे इस पे, या आप ऐसे कर सकते हो 0.693 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। ये आपका 100 जो है ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -2। अब इसका अगर हम यहाँ पर से कर दे तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे दशमलव को इधर ले लें तो 6.93 कर देंगे, और इंटू जब इधर जाएगा तो 1 10 की पावर -1 और आ जाएगा, तो 10 की पावर -3। ये आपका पूरा आंसर बनेगा जाके 6.93 इंटू 10 की पावर -3। और आपका इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड। क्या हो जाएगा मात्रक, सेकेंड, ठीक है। सेकेंड आपका सेकेंड इनवर्स होगा, कितना होगा, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये इसका मात्रक हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, और यही आपका आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन आपसे कह रहा था, एक बार समझ लो। अगर आप देखो यार, टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से समझना है, ठीक है। प्रथम कोटि की अपक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है। वेग स्थिरांक पूछ रहा था, ये फॉर्मूला लगाया, ए की वैल्यू 100 मानी, एक्स की वैल्यू 50 हो गई क्योंकि 50% की बात थी। आगे सॉल्व किए, इस फॉर्मूले पे सारी वैल्यू रखी, आपका मान ये आ गया। और देखो, आप चाहते तो आप इसको तुरंत भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि इस क्वेश्चन पे एक हिंट आपको दिया गया था। आपसे कहा गया था 100 सेकंड में आपका क्या होता है, 50% अपक्रिया पूर्ण होती है। 100 सेकंड में 50% अपक्रिया पूर्ण होती है। देखो, जब आपकी 50% अपक्रिया, देखो पूरी अपक्रिया 100% होगी, 50% का मतलब आधी अपक्रिया। ध्यान से समझो, 100% अपक्रिया पूरी अपक्रिया होगी। आपसे कह रहा है 50% अपक्रिया, 50% का मतलब आधी अपक्रिया। तो आधी अपक्रिया पूर्ण करने में 100 सेकंड लगता है। ध्यान से समझो, आपसे कहा गया 100 सेकंड में 50%। 50% का क्या मतलब हुआ, आधी अपक्रिया। और आधी अपक्रिया अगर 100 सेकंड में पूरी हुई है, तो ये जो 100 सेकंड है ये आपका अर्धायु काल है। ध्यान से समझो, अर्धायु काल वो समय होता है जो अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में लगा समय होता है, ठीक है। तो जब 50% अपक्रिया का मतलब क्या हुआ, आधी अपक्रिया या अर्ध अपक्रिया, तो जो इसका समय है वो क्या कहलाएगा, T1/2। तो यहां से सिंपल इस फॉर्मूले पे ही आप रख के निकाल सकते थे। यहाँ पे रख देते T1/2 की वैल्यू 100 इक्वल टू 0.693 अपॉन के। यहाँ से के उधर चला जाता तो के इक्वल टू 0.693 अपॉन 100, और यहाँ से वैल्यू निकालते तो के इक्वल टू 6.93 इंटू 10 की पावर -3। सेकेंड इनवर्स सेम वैल्यू आ जाती, चाहे आप इससे निकाल लो या उससे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इससे भी वही आया 6.93 इंटू 10 की पावर -3, और इससे भी वही आया, ठीक है। तो सिंपल बस क्वेश्चन समझने की बात होती है। देखो, अगर और एक चीज़ जान लो, अगर ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपसे 3 नंबर पर पूछा जाए तो इस टाइप से सॉल्व कर देना, 1 या 2 नंबर पे पूछा जाए तो इस तरह से छोटा सॉल्व कर देना। देखो, नंबर पे बेस होता है। अगर नंबर ज़्यादा नंबर का पूछा गया है तो आप क्वेश्चन को बड़ा करके दिखाओ, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को भी लगना चाहिए यार कि 3 नंबर का क्वेश्चन था तो 3 नंबर जैसा आपने किया है कि नहीं, कि छोटा सा कर दिया तो इतना कर दो, 3 नंबर फिर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चला जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। आप चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक एक को आपको तैयार करना है, आपको मिलेंगे जरूर केमिस्ट्री पेपर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए संक्रियण ऊर्जा की गणना वह मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता। आपसे कहा गया 293 केल्विन से 313 केल्विन तक ताप में वृद्धि होती है। अर्थात यहाँ से अगर T1 की वैल्यू क्या हो जाए, 293 केल्विन, क्योंकि आपका तापमान दिया गया है। क्या दिया गया है, तापमान दिया गया है। और T2 की वैल्यू मान ले 313 केल्विन, ठीक है। आपसे कहा गया 293 से 313 केल्विन तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ से लिखते हैं, माना अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग, अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग, ठीक है। अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग हमने मान लिया के। अब कह रहा है जब आप तापमान में वृद्धि करते हो तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, 4 गुना। यदि अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग के है तो अब आपका जब तापमान बढ़ेगा, ताप में वृद्धि करने पर क्या होगा, ताप में वृद्धि करने पर क्या होगा, वेग वृद्धि करने पर
जो आपका वेग होगा वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, अर्थात 4k हो जाएगा। ध्यान से समझो भैया, सिंपल आपसे कहा गया था 293 से 313 केल्विन करने पर ताप क्या हो जाता है, ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। यदि अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग k था तो अब 4 गुना हो जाएगा, अर्थात 4k हो जाएगा। तो इस k को हम मान लेते k1 के इक्वल और इस 4k को मान लेते k2 के इक्वल। ठीक है, इस k को मतलब ये जो k है इसे हमने प्रारंभिक वेग k1 मान लिया और इसे आपका बाद वाला वेग k2 मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, अर्थात यहाँ से k1 की वैल्यू है k और k2 की वैल्यू है 4k। ठीक है, अब यहाँ से आपको t1 पता, t2 पता, k1 पता, k2 पता। आगे कहा गया इस अभिक्रिया के लिए संक्रियण ऊर्जा की मान निकालो। संक्रियण ऊर्जा होता है EA, जिसे इंग्लिश पे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी अर्थात संक्रियण ऊर्जा की गणना वह मानते कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता, अर्थात ये संक्रियण ऊर्जा टेम्परेचर बढ़ने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सिंपल संक्रियण ऊर्जा आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना होगा log K2 अपॉन K1, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू फॉर्मूला आपका क्या होता है EA अपॉन में 2.303 R। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला EA अपॉन में 2.303 R, ये फॉर्मूला होता है। और कोष्टक पे क्या होता है आपका T1 T2। ठीक है, कोष्टक पे होता है T1 T2 और सॉरी यहाँ पे कोष्टक पे होगा T2 माइनस T1 बटे में T1 T2, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, देख लो ध्यान से भैया। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा, देखो आपको संक्रियण ऊर्जा निकालनी तो फॉर्मूला होता है log K2 बटा K1 इक्वल टू EA बटे में 2.303 R T2 माइनस T1 बटे में T1 T2, ये फॉर्मूला सिंपल सा होता है। ठीक है, और देखो ये K2 तो आपको पता है K2 की वैल्यू 4k है, K1 की वैल्यू k है, T2 की वैल्यू पता है, T1 की वैल्यू पता है, EA तो निकालना है, R की वैल्यू नहीं पता। R होता है नीतांक और इस R का मान होता है 8.314। R का मान कितना होता है भैया 8.314, ये वैल्यू आपको याद रखनी है R की। ठीक है, R का मान होता है 8.314। आप सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो और निकाल लो। तो निकालते log K2 की वैल्यू है 4k तो 4k रखो, K1 की वैल्यू कितनी k है तो k रखो, इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 इंटू R का मान रख दो 8.314 और T2 की वैल्यू कितनी है 313 तो 313 रखो, माइनस T1 की वैल्यू 293 तो 293 रखो। T1 इंटू T2 अर्थात आपका क्या हो जाएगा 293 गुणे 313। देख लो सिंपल भैया, सारी वैल्यू हमने रख दी। K2 की वैल्यू 4k, K1 की वैल्यू k और यहाँ पर से R की वैल्यू ये थी 8.314 और ये तो पूरा सेम है। आपको EA का मान निकालना है और T1 की वैल्यू 293, T2 की वैल्यू 313, ये रख दिया सिंपल। आप सॉल्व करते हैं, k से k कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे k कैंसिल, यहाँ बचेगा, यहाँ पे बेस में 10 होता है। ठीक है, बेस में 10 होता है, बेस में 10 होता है, बचा क्या 4 इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 इंटू 8.314 और फिर इसे सॉल्व करते 313 से 293 घटाओ तो कितना आएगा, 313 से आपको घटाना है 293 तो 20 आना चाहिए। 293 10 303 10 313, हाँ 20 आएगा और बटे में 293 गुणे 313। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं log 4 को। ठीक है, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, या एक स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं log बेस में 10, इस 4 को लिख देते हैं 2 की पावर 2 इक्वल टू EA बटे में 2.303 इंटू 8.314। ठीक है, और इंटू में 20 अपॉन में 293 गुणे 313, ये देख लो ये आया। ठीक है, आप देखो ये जो log 2 की पावर 2, 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 अर्थात 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब log का एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n का। log m की पावर n का फॉर्मूला होता है n log m। log m की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है n log m। जैसे यहाँ पे आपका log 2 की पावर 2 है तो आप उससे क्या लिख दोगे, देखो m की पावर n को n ये जो ऊपर होता है इसे पहले लिख लेते हैं, वैसे इसे पहले लिख लो 2, फिर log लिखो, फिर आपका ये जो m है फिर इसको लिख दो 2 को, तो 2 log 2। जैसे m की पावर n को आप n log m लिख सकते हो, वैसे log 2 की पावर 2 को 2 log 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर से लिख देते हैं 2 log 2 इक्वल टू EA बटे में 2.303 इंटू 8.314 इंटू 20 बटे में 293 गुणे 313, ये देख लो। ठीक है, आप क्या करते, आप कैसे सॉल्व करें, देखो अब आपको log 2 की वैल्यू अभी हमने कहा था याद कर लो। log 2 का मान कितना होता है बताओ भैया, अभी बताया था कितना होता है 0.3010, यही वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो 2 गुणे log 2 की वैल्यू 0.3010 इक्वल टू EA बटे में 2.303
इंटू 8.314 और फिर यहाँ पे 20/293 गुणे 313। अब आपको वैल्यू संक्रियण ऊर्जा EA की निकालनी, तो EA को इधर ही रखो और ये जो नीचे वाली वैल्यू इसका उधर गुणा कर दो, क्योंकि ये भाग में यहाँ पे उधर जाएंगे तो गुणा में हो जाएंगे। तो 2 गुणे 0.3010 और ये इसका गुणा हो जाएगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 गुणे 313 बटे में क्या आ जाएगा, ये इधर गुणे में आ जाएगा 20 इक्वल टू EA। देख लो क्या हुआ है, सिंपल जो यहाँ पे भाग में था इधर जाने पर गुणे पे हो गया और जो इधर गुणे पे था इधर आने पे भाग पे हो गया। आप यहाँ से काटो 2 दहम 20, 10 आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे 0.3010 का 2.303 से गुणा कर दो तो आ जाएगा 0.693 इंटू 8.314 गुणे 293 गुणे 313 और ये 10 की यहाँ क्या बचा 10, तो इसे ऊपर ले लेते तो 10 की पावर -1 हो जाएगा इक्वल टू EA। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा EA। अब आपको कुछ नहीं करना, इसका गुणा कर लेना। तो इसका जो गुणा आएगा वो हम आपको बता दे रहे हैं, 52.8 आएगा लगभग करके। ठीक है, और इसका मात्रक हो जाएगा किलो जूल प्रति मोल। ये हो जाएगी संक्रियण ऊर्जा और यही आपका आंसर भी होगा। ठीक है, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देख लो क्वेश्चन भैया, सिंपल आपसे कह रहा था ताप में 293 से 313 केल्विन वृद्धि करने पर वेग 4 गुना होता है। तो हमने यहाँ पे T1 की वैल्यू 293, T2 की वैल्यू 313, प्रारंभिक वेग के मान आप 4 गुना वृद्धि होती है तो 4 के हो गया K2 और R का मान होता है 8.314। सारी वैल्यू हमने यहाँ पे रखी और बाद में EA की वैल्यू निकाली। ठीक है, यहाँ से 2 से काटा 2 दाम 20, 10 ऊपर चला गया 10 की पावर -1। इन सब का आप गुणा कर लेना इन सब का, तो जो आपकी वैल्यू आएगी 52.8 किलो जूल पर मोल आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका हर साल आता है इसलिए आपको ये तैयार होना चाहिए। ठीक है, देखो जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सब अच्छे क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को आपको हल्के में नहीं लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन 3 है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अपक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, चाहे जिस साल का पेपर उठा के देख लो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको सबसे पहले कहा प्रथम कोटि की अपक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया जो है प्रथम कोटि की अपक्रिया है। फिर कह रहा है कि आपका सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। ठीक है, जो दिया वो लिख दो, 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, करने में लगा समय। देखो कहा गया 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। अर्थात ये जो होगा ये अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय का क्या होगा 2 गुना होगा। ये आपको सिद्ध करना है, 2 गुना होगा। ठीक है, यहाँ पे आज लिख सकते हो सिद्ध करना है कि, क्या लिख सकते हो, सिद्ध करना है कि। ठीक है, इस टाइप से आप किनारे लिख देना, सिद्ध करना है कि। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप होता है कि मतलब एग्जाम पे आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, क्या किया, आपसे कहा गया था सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि अपक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। अर्थात हमने लिख दिया पहले प्रथम कोटि की अपक्रिया, फिर लिखा सिद्ध करना है कि 3/4 पूर्ण करने में लगा समय क्या होता है, अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने, अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का क्या होता है 2 गुना। ठीक है, यही सिद्ध करना है ना, 2 गुना होता है अर्थात 2 का गुना होगा। ठीक है, 2 का गुणा होगा। ये क्वेश्चन हर साल आता है इसलिए आपको समझना है इस क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है, तो देखो सिंपल क्या कहा गया था, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि अपक्रिया को आपका 3/4 पूर्ण करने में लगा समय क्या होता है, अर्ध अपक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 3/4 पूर्ण करने में लगा समय दिखते हैं, क्या हो जाएगा ये T3/4। ठीक है, ये होगा 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। ठीक है, और 2 गुना किसके सिद्ध करना है, अर्ध अपक्रिया पूर्ण करने में लगा समय। आपसे कहा था अर्ध अपक्रिया पूर्ण करने में लगे समय को क्या कहते हैं, अर्धायुकाल अर्थात T1/2। ये आपको सिद्ध करना है। इतना समझ गए तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। ठीक है, यही आपको सिद्ध करके दिखाना है भैया। ठीक है, क्या कहा गया था आपसे कि 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, तो
T3/4। आर दबकियाँ पूर्ण करने में लगे समय को T1/2 कहते हैं, अर्थात अर्धायु काल कहते हैं। तो ये इसको आपको इसके इक्वल सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करो, T3/4 की वैल्यू निकाल लो, फिर क्या करो T1/2 की वैल्यू निकाल लो और उससे क्या करो दुगुना सिद्ध कर दो इसके, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। इसे मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। आप करते इसे सॉल्व। सबसे पहले हमें बात निकालनी T3/4। T3/4 निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा 2.303 अपॉन में k लॉग बेस में 10 a अपॉन a-x। ये अभी आपको फॉर्मूला हमने बताया था प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए समय का, ठीक है। अब आपको समय इस बार दिया गया T3/4, मतलब अर्थात 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। तो सबसे पहले इस a की वैल्यू को हम मानते हैं 100, जैसे पहले माना था, लिखते माना a = 100। अब अगर आप a को 100 मान लोगे तो x को क्या मानोगे, 100 का कितना 3/4। ध्यान से समझो, 100 का 3/4। जैसे मान लो उस पर पहला क्वेश्चन जो था उसमें हमने 50% कह रहा था, तो हमने a को माना था 50 और a को माना था 100 और x को क्या माना था 100 का 50% अर्थात 50। यही माना था ना। पहला क्वेश्चन देख लो फिर से, ये 50% था तो हमने a को 100 माना था और x को क्या माना था 100 का 50% अर्थात 50। तो वैसे ही a को 100 मानो और x को क्या मानोगे 100 का 3/4। यहाँ सॉल्व करोगे, 4 से काटो 25, 25 दिया 75, x की वैल्यू 75 आ जाएगी। और अगर यहाँ से आप a-x की वैल्यू निकालो, a-x की वैल्यू तो 100 a की है और x की है 75, तो 100 - 75 अर्थात a-x की वैल्यू 25, ठीक है। अब सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो और मान निकाल लो। तो T3/4 = 2.303 अपॉन में k लॉग बेस में 10 a की वैल्यू कहाँ है, a की वैल्यू 100 बटे में a-x की वैल्यू कहाँ है, ये रही a-x की वैल्यू 25। सॉल्व करो इसे, ठीक है। 25 चौको आ जाएगा 100। यहाँ से T3/4 = 2.303 अपॉन में k लॉग बेस में 10 और यहाँ पे 4, ठीक है। आगे सॉल्व करो, T3/4 = 2.303 अपॉन में k और यहाँ पे लॉग बेस में 10 4 आया। आप देखो अभी आपने इसको सॉल्व किया था यार, लॉग बेस में 10 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2। आप फिर से वही फॉर्मूला लगेगा क्या, log m की पावर n का, log m की पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, ठीक है। तो यहाँ पर से log 2 की पावर 2 का क्या हो जाएगा 2 log 2, क्या हो जाएगा 2 log 2। यही फॉर्मूला सिंपल लगा देते हैं। तो T3/4 = 2.303 अपॉन k इंटू इसे क्या लिख सकते हो 2 log 2, बेस में 10 है, ठीक है, 2 log 2। आप देखो log 2 की भी वैल्यू आपको बताई थी, log 2 का मान बताओ, जिसको आप पता हो आप बता सकता है क्या होती 0.3010, तो रख दो यहाँ पे। तो T3/4 = 2.303 बटे में k इंटू 2 पहले से रखो, ये log 2 की वैल्यू 0.3010 रख दो। अब यहाँ से क्या करो, मान निकालो T3/4 का। ये 2.303 का अगर आप 0.3010 से गुणा करते हो तो 0.693 आता है और बटे में k और ये 2 बचा 2 लिख दो। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ध्यान से देख लो भैया, कुछ नहीं किया यार, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देख लो ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 नंबर पे आएगा। सिंपल पहले T3/4 निकालना है, a की वैल्यू 100 मानो, x का क्या हो जाएगा 100 का 3/4, x आ गया 75, a-x निकालो आएगा 25, वैल्यू रख दो, सिंपल सॉल्व करोगे। यहाँ पर से 2 आप जब यहाँ तक आप पहुँचोगे इस स्टेप तक, तो यहाँ पे 2.303 है और यहाँ पे 0.3010, इन दोनों का आपस में गुणा कर देना, आ जाएगा 0.693। तो यहाँ से 0.693 अपॉन k और इंटू में 2, ठीक है, इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आपको क्या निकालना है T1/2, T1/2 निकालना, तभी तो 2 गुना सिद्ध करोगे। तो यहाँ पर से निकालते T1/2। आप प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए सबको T1/2 का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 0.693 अपॉन k, यही फॉर्मूला होता है, सबको बताया अभी। इसे मान लो समीकरण नंबर 3। आप क्या करो, समीकरण 2 में 3 का भाग दे दो, लिखते हैं समीकरण 2/3 करने पर, ठीक है, 2/3 सिंपल। समीकरण 2 में 3 का भाग दो, 2 समीकरण कौन सा, ये वाला, तो T3/4 है इधर और 3 में क्या है T1/2 और उधर क्या है 0.693 अपॉन k इंटू 2 और इधर क्या है 0.693 अपॉन k।
कुछ नहीं किया भैया, एकदम आसान है, सिंपल। इसमें दूसरे समीकरण पे t3/4 था, पहले पे t1/2। इसमें 0.693 अपॉन k इंटू 2 है और इसमें 0.693 अपॉन k है। आप देखो जो कट रहा हो काट लो। देखो 0.693 से 0.693 कैंसिल, k से k कैंसिल, बचेगा केवल 2। तो इसे यहाँ पे हम लिख के दिखाते हैं आपको। यहाँ से आ जाएगा t3/4 अपॉन में t1/2 इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपका केवल 2 बच जाएगा। अब ये जो आपका सबसे नीचे इसे उधर भेज देंगे तो ये आपका इधर भाग में उधर चला जाएगा गुणे में। तो t3/4 इक्वल टू 2 इंटू t1/2, ये आपका आ गई वैल्यू। ठीक है, और यही आपको सिद्ध करना था, लिख देना नीचे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड लिख दो। और आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो कि अतः, क्या लिखोगे, अतः 3/4 पूर्ण करने में लगा समय आर्धव किया पूर्ण करने में लगे समय का क्या होता है, 2 गुना होता है। अतः 3/4 पूर्ण करने में लगा समय आर्धव किया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। 4 नंबर आपको मिल चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूरा एकदम करेक्ट हो चुका है। यही भैया आपको सिद्ध करना था। क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि अपक्रिया 3/4 पूर्ण करने में लगा समय आर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। इस टाइप से पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, देख सकते हो आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर होना चाहिए सबको कल के पेपर के लिए। ठीक है, तो एकदम मस्त से इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। आप देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे कहा गया प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k इक्वल टू इतना है, सेकेंड इनवर्स पाया गया, इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। आपसे कहा गया प्रथम कोटि अपक्रिया, देखो आपको एग्जाम में यार स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ये ना सोचना कि बार बार लिख रहे हो प्रथम कोटि की अपक्रिया। टाइम भले लगे लेकिन यार स्टेप के नंबर मिलते हैं। भले देखो अब मान लो कभी कभी होता है, मान लो दिमाग पेपर में काम नहीं कर रहा, क्वेश्चन कहीं से गलत हो गया तो स्टेप के नंबर मिल जाते हैं। भले 4 नंबर का है, आपने गलत कर दिया, भले 4 ना मिले लेकिन 2 या 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो स्टेप से चला करो। ठीक है, स्टेप स्टेप चलो पूरा। आप लिख दिया पहले प्रथम कोटि की अपक्रिया, फिर क्या किया, वेग स्थिरांक दिया गया k इक्वल टू 2.54 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फिर कहा गया इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। 3/4 आयु का मतलब 3/4 समय की गणना कीजिए, अर्थात t 3/4 का क्या मतलब होता है, 3/4, अर्थात t 3/4 का मान निकालना है। यहीं पे समझने की बात है। देखो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक दे दिया गया, कह रहा है इसकी 3/4 आयु की। यहीं पे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। 3/4 आयु का मतलब है यार, आयु का मतलब समय, जैसे अर्ध आयु होता है अर्थात t1/2। अर्धायु का क्या मतलब होता है, t1/2। अर्ध का मतलब 1/2 मतलब आधा, और t का मतलब आयु या समय। ठीक है, तो 3/4, 3/4 आयु कहा, 3 का मतलब 3 और उसका चौथाई अर्थात 3/4 आयु अर्थात t3/4। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो सिंपल यहाँ पर से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ, t3/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन k, और क्या हो जाएगा लॉग बेस में 10 a अपॉन में a माइनस x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से वही करो, a को 100 मान लो, माना a इक्वल टू 100, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 का कितना 3/4, तो यहाँ से 100 का 3/4, 4 से काटो 25, 25 75, a माइनस x की वैल्यू निकाल लो, 100 माइनस 75। ठीक है, अब तो एकदम असल सबको ही कर रहा होगा। ठीक है, कॉपी पे करते रहो, 100 माइनस 75 करोगे 25 आ जाएगा। सिंपल सारी वैल्यू रखो, t3/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन में k की वैल्यू भैया बताओ, 2.54 इंटू 10⁻³ इंटू लॉग बेस में 10, a की वैल्यू बताओ 100, a माइनस x की वैल्यू 25, काटो 25 चौको 100, 4 आ गया। वही चीज़ आएगा यार, सेम तो वही चल रहा है। t3/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन में 2.54 इंटू 10⁻³ लॉग बेस में 10। अब ये 4 आएगा, 4 को लिख दो 2⁻2, तो t3/4 इक्वल टू 2.303 बट्टे में 2.54 इंटू 10⁻³ आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, 2 log 2 जैसा अभी तक लिखते आ रहे हो, सिंपल वही चीज़ तो चल रहा है। ठीक है, तो t3/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन में 2.54 इंटू 10⁻³। अब यहाँ से 2 पहले से, log 2 की वैल्यू 0.3010, फिर से वही करो 0.3010 का इससे गुणा करोगे 0.693 आएगा, 0.693 आएगा इंटू 2 आएगा बटे में 2.54 इंटू 10⁻³ देख लो ध्यान से, 2.303 का इससे गुणा किया 0.693 इंटू 2 बटे में 2.54 था ये 54 इंटू 10⁻³ आप 2 से इसे काटो, 2 एक कम 2 दशमलव 2 दूना 4। ठीक है, और 1 बचा 2 सत्ते 14, तो यहाँ से आ जाएगा t3/4 इक्वल टू 0.693
बट्टे में 1.27 इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो T3/4 इक्वल टू 0.693 अपॉन में 1.27 इंटू 10⁻+3। ठीक है। अगर आप इसका भाग दोगे 1.27 का 0.693 पे भाग दोगे तो 0.54 और 566 तक आएगा, और इंटू में 10⁻3। अब आप इसका क्या करो, 10⁻3 का इसमें गुणा कर दो, तो T3/4 की वैल्यू आपकी कम वही लगभग जाके 545.66 सेकेंड ये आएगी, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लगभग में वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ आपका पूरा सिंपल, जो दिया हो यार उसी को लगाओ। 3/4 आयु कह रहा था, इस फॉर्मूले से पूरा निकालते चले जाओ, मस्त क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, और देख सकते हो इसी टाइप के क्वेश्चन कल देखने को मिलेंगे आपको पेपर में। तो देख सकते हो ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और इनसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे भी। ठीक है, देखो जरूरी नहीं यही क्वेश्चन सेम दे दे एग्जामिनर, आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे लगता है क्वेश्चन। तरीका पता है तो इससे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे जिस साल का पेपर उठा के पिछले वर्षों का हमने डाल रखा अपने चैनल पे, कोई भी पेपर देखो आप जाके, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको तैयार कर लिया तो आप मस्त नंबर कल लाओगे। ठीक है, और इसके पहले वाले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के भी न्यूमेरिकल देख सकते हो हमने कराए हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लो।